नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का एस्ट्रोट्रैवल.com पे। और ग्रहों से संबंधित गोचर की वीडियो लेके फिर से मैं हाजिर हूँ कि आने वाला अगला महीना जो है आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। आपकी सोच को कह लें, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फिजिकल स्टेटस, इन सारी चीज़ों को प्रभावित करेगा। क्योंकि नैसर्गिक कुंडली जो होती है आपको अपनी जगह पे ले आके रख देती है, यानी आपकी नैसर्गिक कुंडली में जो भी योग बने उसके हिसाब से आप जो बनना होता है वो बन जाते हैं। लेकिन गोचर जो होता है वो आपकी वर्तमान स्थिति पे फोकस करता है, यानी आप जो अभी काम कर रहे हैं उसका आने वाले अगले महीने में या अगले 2-4-10 दिनों में कह लें क्या फल मिलेगा, गोचर ही बताते हैं। और गोचर जो हैं वो चंद्र राशि पे चूँकि आधारित होते हैं और ज्योतिष में गोचर का बड़ा ही ज़्यादा महत्व कहा जाता है। गोचर जो है वो आपके तात्कालिक फल को बताते हैं। तो कालचक्र की जो 6वीं राशि है कन्या राशि, उसका जो अप्रैल महीने का ग्रहों का गोचर है उन पे क्या इफेक्ट डालने जा रहा है उसी पे आधारित ये वीडियो है। और गोचर जो है चूँकि चंद्र राशि पे आधारित होता है तो जिन भी दर्शकों के 6 अंक में चंद्रमा है उनके लिए वीडियो कह सकते हैं और उनके लिए एक मार्गदर्शन दे सकता है कह सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकता है कह सकते हैं। तो आइए गोचर पे यदि हम दृष्टि डालें तो एक बड़ा गोचर है बृहस्पति का, जो कि 6 तारीख को यानी 6 अप्रैल को निकलेगा और आपके पंचम भाव से निकल के आपके छठे भाव में जाएगा। शनि की ही राशि कुंभ में जाएगा और फिर करीब करीब 1 साल ये यहीं पर रहेगा, यानी 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पर रहेगा। हालांकि बीच के कुछ दिन यानी 13 सितंबर से लेके कहें आप 20 नवंबर के आसपास जो है ये वक्री होगा और वापस पंचम में जाएगा, नीचभंग बनाएगा शनि के साथ। लेकिन मैक्सिमम समय जो है आपके 1 साल करीब करीब कह लें आपके छठे भाव में रहेगा कुंभ राशि में और अच्छे फल देगा। बृहस्पति जो है वो अच्छे फल देता है कह सकते हैं। जहाँ जहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उनको तो और मजबूत करता है वो, लेकिन जिस भाव में रहता है वहाँ भी एक शुभ फल दिया रहता है जो कि शुभ ग्रह माना जाता है। मंगल को ले लें तो मंगल फिलहाल अभी तो अंगारक योग में है, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक आपके दशम भाव में रहेगा मिथुन राशि में ये, और केंद्र में आ जाएगा पाप ग्रह, तो निश्चित रूप से अच्छे फल भी देगा, बहुत ख़राब नहीं देने जा रहा है। शुक्र और बुध को कह लें तो शुक्र और बुध जो है आधे अप्रैल तक वो आपके 7वें भाव में रहेंगे। शुक्र यहाँ उच्च का रहेगा, बुध नीच का रहेगा, लेकिन नीचभंग बनेगा। शुक्र जो है उच्च का रहेगा मीन राशि में। और साथ ही फिर ये 15 अप्रैल से लेके फिर करीब करीब 1 मई तक ये जो है आपके 8वें भाव में रहेंगे मेष राशि में, जहाँ की सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को आएगा और 14 मई तक रहेगा, उच्च का रहेगा अष्टम भाव में। तो इतने ये गोचर हैं। राहु केतु जो है और शनि जो है उसका गोचर इस साल नहीं होने वाला है। जहाँ जहाँ जो है यानी राहु केतु आपके 3रे और 9वें भाव में है और शनि जो है वो आपके पंचम भाव में है, खुद के घर में है, तो ये गोचर नहीं होने वाले हैं, ये एज यूजुअल रहेंगे इस साल पूरे ऐसे ही। तो इतना ये गोचर था जो कि आपको अप्रैल के महीने में प्रभावित करेगा और आपकी सारी स्थितियां बदलने का प्रयास करेगा कह सकते हैं। जो मैंने पहले बोला, मेंटल है, फिजिकल है, सोशल स्टेटस है, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएगा ये। तो आइए यदि हम समझने का प्रयास करें कि वेल्थ और बिजनेस को ले लें आपके, यदि हम कि आपके पास बिजनेस कैसा आपका चलेगा और धन कैसे आएगा आपके पास, या धन क्या होगा आपका। तो आपका 7वां भाव, आपका 11वां भाव और आपका दूसरा भाव, ये तीनों प्रभावित होने चाहिए अच्छे वे में कह सकते हैं। तो 7वां भाव आपका निश्चित रूप से प्रभावित है। यहाँ पे बुध का नीचभंग है, शुक्र जो है वो उच्च का है मीन राशि में। तो ये दिखाता है कि पैसे की कमी नहीं रहेगी फिलहाल। आपके बिजनेस यदि आप करते हैं तो इस समय पैसे सारे आने के आपके जो हैं संसाधन बने रहेंगे। पैसे जो रुके हुए थे फंसे वो भी आपको बिजनेस में मिलेंगे। नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर मिलेंगे आपको, और बिजनेस बढ़ाना चाहें तो वहाँ भी एक कायदे का अच्छा फल मिलेगा। हालांकि शनि की 3री दृष्टि भी आप देखेंगे आपके 7वें भाव पे है। तो चीज़ों को सोच समझ के करें। थोड़ी यदि शनि की आदत है कि थोड़े कामों में मंदी ले आता है, धीमापन ले आता है, तो धीमे धीमे आपके काम को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे स्थिरता के साथ आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। और बुध और शुक्र का ये गोचर जो है निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे बिजनेस में एक तरक्की का योग देखा जा सकता है और एक संभावनाएं जो हैं वो नए प्रोजेक्ट शुरू होने और उससे कमाने के अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा शनि के कारण थोड़ा हो सकता है डिले हो, लेकिन फिर भी एक स्थिरता वाला काम होगा, जो होगा वो स्टेब्लिश चीज़ें होंगी कह सकते हैं आप। धन की यदि हम बात कर लें तो आपका जो अचल संपत्ति का भाव लॉर्ड है शुक्र, वो आपके 7वें भाव में है, तो निश्चित रूप से आपके अचल संपत्ति में वृद्धि कराएगा। उच्च का है कह सकते हैं, अचल संपत्तियों में वृद्धि जरूर कराएगा। लेकिन मैंने बार बार बताया है कि यही शुक्र जो है 15 अप्रैल के बाद से अष्टम भी रहेगा आपके, अष्टम से आपके 2nd हाउस को देखेगा, तो थोड़ा कन्फ्यूजन देना, थोड़ी चीज़ों में परेशानियाँ देना, ये सारी चीज़ें भी करेगा। तो जो भी निर्णय लीजिए वो सोच समझ के लीजिए। चीज़ें मिलेंगे आपको, आपके अचल संपत्ति में वृद्धि भी कराएगा शुक्र। यहाँ पे आपको अच्छे अवसर भी देगा। आप हो सकता है कोई घर खरीदें, कोई भोग विलास की चीज़ें खरीदें, यहाँ पे ये शुक्र सारी चीज़ें आपको देगा। लेकिन जो भी करें वो शनि की दृष्टि के कारण कह लें या शुक्र के अस्तमेष हो जाने के कारण कहें, 2 बार 3 बार सोचने के बाद ही उस चीज़ में हाथ डालें।
तो बेहतर चीज़ें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होगी कह सकते हैं, या ये लापरवाही आपकी दृष्टिगत नहीं होगी कि नहीं आपने लापरवाही में काम किया नुकसान हुआ। तो फल बड़े अच्छे देगा यहाँ पे ये गोचर जो है, आपके बिजनेस के लिए कह लें, आपके चल संपत्तियों के लिए कह लें, और आपके कमाने के लिए कह लें। नौकरी वालों के लिए कह लें तो नौकरी वालों के लिए थोड़ा अवसर जो है वो एक लड़ाई झगड़े का बन रहा है। मंगल जब भी दशम में आ जाए तो आपको उग्र बनाता है, और शत्रु राशि में आ जाए तो उग्र बनाता है। और चूंकि आप देखेंगे कि आपके अष्टम का भी लॉर्ड है और आपके तृतीय भाव का भी लॉर्ड है, तो दो त्रिक भावों का लॉर्ड होकर आपके दशम भाव में बैठा है, तो बहुत अच्छे फल तो नहीं देगा, नॉर्मल एक फल देगा कह सकते हैं। तो नौकरी वालों के लिए पद में उन्नति मिलना, चूँकि सूर्य भी देखेंगे आप अष्टम से, हालांकि है तो उच्च का, तो बहुत सहयोग नहीं लेने देगा आपको प्रशासन से। यही सूर्य जो है आपके नवम भाव में होता, दशम भाव में होता, चतुर्थ में या लग्न में होता कह सकते हैं, तो चीज़ें बड़ी शानदार देता है आपको। लेकिन अष्टम का सूर्य जो है बहुत ख़राब तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छे फ़ायदे भी आपको नहीं दे पाएगा। तो नौकरी वालों के लिए कह सकते हैं एक मध्यम फल मिलेगा, पद में उन्नति मिलना जो है वो उनके कर्मों पर आधारित होगा, भाग्यवश चीज़ें नहीं मिल पाएंगी फिलहाल उनको कह सकते हैं आप। हालांकि आप बृहस्पति की भी देखेंगे 5वीं दृष्टि तो आपके दशम भाव पे है, लेकिन बृहस्पति भी छठे भाव का है, तो ये आपको फिलहाल बहुत कुछ पद में उन्नति नहीं देगा, थोड़ी एक रुकावट मिलती रहेगी कह सकते हैं, थोड़ा एक परेशानी आपकी बनी रहेगी। जिस जगह आप हो सकता है उसी जगह स्टेबल रहें, या बहुत परेशानी के बाद आप अपने पद पे से ऊंचे पद पे जा पाएँ। तो प्रयास करते रहिए, कर्म करना मानव का जीवन है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जान के आप बैठ जाएं। बताने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको सावधान करना होता है। यदि मैंने आपके बारे में कुछ बुरी चीज़ें बताई तो बताने के पीछे ये उद्देश्य कि आप अभी से सावधान हो जाए ताकि वो घटना ही घटित ना हो। और मैंने यदि आप कमजोरी बताए कि ग्रहों के गोचर ये कमजोरी ला रहे हैं, तो आपके प्रयास में तेज़ी आ जानी चाहिए, ताकि ग्रहों के गोचर जो हैं उनमें जो कमजोरी है वो आपके प्रयासों से ख़त्म हो जाए कह सकते हैं। क्योंकि कर्म के बिना भाग्य नहीं मिलता है, तो कर्म में तेज़ी लेते आइए। आपके पद में उन्नति होने वाली यदि है, पद आप पाना चाहते हैं, कुछ के लिए प्रयासरत आप हैं, तो पद में पाने के लिए गोचर वो नहीं बता रहे हैं कि आपके पद में उन्नति बहुत तेज़ी से होगी, धीमे धीमे होगी। आपको पाना है तो और प्रयास में तेज़ी लाइए, और लोगों से मिलिए, और क्या उसके उपाय हो सकते हैं कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए, आप तेज़ी से उन्नति करें। ये सारी चीज़ों पर फोकस करके कर्म में तेज़ी लाइए, तो निश्चित रूप से आपको फल भी अच्छे मिल जाएंगे। तो नौकरी वालों के लिए थोड़े यहाँ पे संघर्षपूर्ण एक समय रहेगा, आपके कर्मों पर आधारित रहेगा, जो आप कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको फल मिलेंगे। यदि हम स्टूडेंट्स की बात कर लें और पारिवारिक जीवन की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर अवसर था जब आप बृहस्पति वहाँ बना हुआ था, लेकिन बृहस्पति ने अब 6 अप्रैल को अपना गोचर कर लिया, तो शनि यहाँ पे अकेला रह गया। हालांकि उच्च का है, फल तो आपको देगा, लेकिन आप यदि शनि को इसीलिए कहा जाता है कर्म का देवता है, न्याय का देवता है, कि यदि आपने कर्मशीलता छोड़ दी तो शनि आपको फिर कुछ नहीं देता है। कर्म करा के वो आपको बहुत ही बेहतर पोजीशन में पहुंचा सकता है। तो धीमे धीमे आपको अपने कर्म करते रहने चाहिए, कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। बृहस्पति कहीं से आपको सपोर्ट करता फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि छठे भाव में चला गया है, तो कर्म आपके यदि अच्छे रहेंगे तो बृहस्पति आपको धीमे धीमे ही सही, लेकिन उस जगह पे स्टेब्लिश करेगा जहां आप चाहते हैं, यानी जो पद चाहते हैं, जो नौकरी चाहते हैं, वहाँ पे आपके कर्म को देखते हुए वहाँ पे स्टेब्लिश आपको ले जाके कर देगा। तो कर्म बिल्कुल मत छोड़िए, कर्म अपने जरूर करिए। चूँकि मंगल की भी आप देखेंगे 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो दशम और पंचम रिलेटेड है, तो फल आपको अच्छे तो जरूर देगा, लेकिन कर्म करा के देगा। खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो कि टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड हैं, यानी जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, गणित से रिलेटेड हैं, या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, मशीनरीज के किसी काम से रिलेटेड है, मंगल शनि का ये जो दृष्टि का संबंध है उन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। मंगल शनि का संबंध जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैक्सिमम लोग ये बताते हैं मंगल शनि के रिलेशन है तो चीज़ें बड़ी ख़राब होंगी, अच्छा नहीं रहेगा, एक अपशकुन बन जाता है। लेकिन चीज़ें ये हैं कि यदि आपके उन भावों में, यानी दशम भाव में, पंचम भाव में, इन सारी चीज़ों में बन रहा है, तो टेक्निकली वो जातक जो होता है, जिसकी नैसर्गिक कुंडली में मंगल शनि का ये योग बन जाए, टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होता है। वो सॉफ्टवेयर के फील्ड में कह लें, नई नई इन्वेंशन करने के फील्ड में कह लें, बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये योग बना हुआ है, तो आपको सिर्फ प्रयास करना है, और इन फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हो तो मान के चलिए कि तरक्की और पद में उन्नति ये सारी चीज़ें मिलनी तय हैं। आपको नई जॉब मिलने की सारी चीज़ें उम्मीदें इस समय बनी हुई हैं आपके लिए। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, दाम्पत्य जीवन में कहीं से कोई तनाव नहीं है। केतु की पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पे है, लेकिन बुध शुक्र का वहाँ पे होना और बृहस्पति का छठे में आ जाना ये दिखाता है कि जो कि एक तरह से सौम्य ग्रह है, एक तरह से शुभ ग्रह है, तो बहुत कुछ तनाव नहीं मिलने जा रहा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। थोड़ा अपनी वाणी पे, थोड़ा अपने रोज़ की क्रियाकलापों पे थोड़ा एक नियंत्रण रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुमधुर चलेगा, बहुत समस्या नहीं है। आपका संपूर्ण पारिवारिक जीवन जो दूसरा हाउस बताता है, यहाँ भी इसका भी लॉर्ड शुक्र है जो कि 7वें भाव में, तो हर निश्चित रूप से एक हार्मोनी बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा आपस में एक वैमनस्यता बनना या इन हार्मोनी बनना, ये सारी चीज़ें नहीं होने जा रही हैं। तो पारिवारिक जीवन बड़ा ही अच्छा रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, एक मेल मिलाप वाला, दोस्ताना, एक फ्रेंडली बिहेवियर जो है आपका उसको काउंट करता है, और वहाँ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर एक बनाए रखेगा, वो कह सकते हैं।
तो इतनी चीज़ें थी। बाकी यदि देखा जाए तो आपके हेल्थ को ले लें यदि हम, और आपके ट्रैवल को ले लें कि ट्रैवल आप करते हैं तो क्या चीज़ें मिल सकती हैं। हेल्थ आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कह सकते हैं। हेल्थ जो है आपका सही रहेगा। बृहस्पति चूँकि आ गया है आपके छठे भाव में, तो निश्चित रूप से रोग का, शत्रुओं का विनाश ज़रूर करेगा यहाँ पे बृहस्पति। और किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी आपके छठे भाव पे नहीं है, तो हेल्थ वाइज आप सबल रहने वाले हैं और कोई बीमारी आपको नहीं पकड़ने वाली है। तो हेल्थ वाइज जो है कहा जा सकता है कि कन्या राशि वालों के लिए जो है एक बेहतर अवसर है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। चूँकि सूर्य जो है वो अष्टम भाव में है, तो उच्च का है सूर्य यहाँ पे, आँखों की थोड़ी बहुत समस्या दे सकता है, खासतौर से दाहिनी आँखों से संबंधित समस्या सूर्य यहाँ पे दे सकता है। बाकी और कोई समस्या हेल्थ वाइज जो है वो नहीं होने जा रही है आपको। फिजिकली आप फिट रहेंगे इस महीने में। यदि हम बात कर लें कि आप ट्रैवल करेंगे तो कैसा आपको फल मिल सकता है, यार यात्राएँ कितनी आपके पास हो, तो यात्राएँ आपके पास अच्छी हैं कह सकते हैं। खासतौर से 15 अप्रैल के बाद यात्राओं के अवसर आपके पास ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सूर्य भी जो है आपके अष्टम में चला जाएगा, जो कि आपके 12th का लॉर्ड है। तो यहाँ पे एक विपरीत राजयोग तो बनेगा ही, साथ में सूर्य का यहाँ पे होना ये दिखाता है कि आपके 12वें और 8वें का रिलेशन एक जो है ये दिखाता है कि आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं, व्यापारिक यात्राएं भी कर सकते हैं आप, पढ़ाई लिखाई से संबंधित यात्राएं भी कर सकते हैं, और विदेश यात्राओं के भी अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। स्थानांतरण का योग एक पूरा बनेगा कह सकते हैं, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। हालांकि कोविड के कारण बहुत से जगहों की फ़्लाइटें भी बंद है कह सकते हैं, बहुत सी यात्राएँ नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो है व्यवस्थाएं जो हैं यदि आप करना चाहें तो इस समय अवसर आपके पास उपलब्ध हैं। कोशिश करेंगे तो आपकी यात्राओं में कह सकते हैं कि आपको यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। आप कोई तकलीफ़ भी नहीं होने जा रही यात्राओं में, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे संजोग बने कि यात्राओं में कोई तकलीफ़ हो। तो एक अच्छी और यादगार यात्रा आपके लिए है जो कि आप कर सकते हैं। शुक्र जब उच्च का है तो रिक्रिएशन के लिए भी यात्राएं आप कर सकते हैं। घूमना फिरना, काम से थक चुके हैं तो उससे एक उस टेंशन से कह सकते हैं कि रिक्रिएशन पाने के लिए घूमना, ये सारी चीज़ें शुक्र भी कराएगा। तो आपकी कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित कह लें या रिक्रिएशन के उद्देश्य से कह लें कि यात्रा अच्छी आपकी बेहतर बनी हुई है। तो इतनी चीज़ें थी आपको, और पूरा अपना प्रयास करिए आप कह सकते हैं। खासतौर से स्टूडेंट्स जो हैं अपने कर्म में कोई कोताही न करें तो उन्हें भी बेहतर चीज़ मिलेंगी। और नौकरी वालों को मेरे बताए अनुसार आपकी नौकरी में जो बढ़ने की संभावना है थोड़ी कम है, लेकिन उसके कारण कर्म, यदि आप कर्म को बढ़ा देते हैं यदि आप, तो संभावनाएं आपकी 100% हो जाएंगी। तो बस मेरे बताने के हिसाब से अपने कर्म में बढ़ोतरी लाइए। ये मत सोचिए कि मैंने बताया तो चीज़ें आपको कम मिलेंगी। मेरे बताने के पीछे उद्देश्य था कि कर्म में आप दुगना कर्म करिए, देखिए चीज़ें वैसे ही मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। तो कर्म बढ़ा दीजिए। एक मार्गदर्शन देने का ये उद्देश्य होता है कि देखने वाला या सुनने वाला व्यक्ति जो है वो चीज़ों को बढ़ा ले, चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए अपने कर्म बढ़ा ले, तो चीज़ें उसको बेहतर मिलने लगती हैं। तो कर्म करिए, चीज़ें अच्छी मिलेंगी। मंगल शनि की आराधना करिए। मैं बार बार बताता हूँ, शनि और मंगल जो होते हैं कहीं ना कहीं से पूरी कुंडली को प्रभावित किए रहते हैं। खासतौर से भी जो गोचर बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं। मंगल आपके दशम भाव को, शनि आपके पंचम भाव को प्रभावित किया। और शनि की आप देखेंगे दृष्टियाँ तो 3, 7, 10 जो होती हैं आपके सप्तम भाव पे भी हैं, आपके लाभ भाव पे भी हैं और आपके दूसरे भाव पे भी हैं। तो इन सबों में धीमापन ले आना शनि का काम होता है। और अचल संपत्ति में वृद्धि करा सकता है, लेकिन लाभ में आपके बिजनेस में इसमें थोड़ी एक कहते हैं मंदी रखेगा या थोड़ा धीमे धीमे करेगा। तो शनि और मंगल की आराधना करिए, हनुमान की आराधना करिए, दोनों के आराध्य देव यही हैं। और रोज़ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। नहीं जाते हैं तो शनिवार मंगलवार जरूर जाइए, पूजा उनकी करिए, तुलसी की माला चढ़ाना, बजरंग बाण का पाठ करना, नॉर्मल सी चीज़ें जो कलयुग में हर आदमी को करना चाहिए। हनुमान जी जीवित देव कलयुग के हैं, तो बेहतर चीज़ें मिलती हैं। पाप जो कर्म हैं या पाप जो प्रभाव हैं उनमें कमी आती है और उन्नति का मार्ग जो होता है एक प्रशस्त होता है। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि आपकी वो सारी चीज़ें सोची हुई मिलें जिसके लिए कि आप प्रयासरत हैं। धन्यवाद।